इसीलिए श्रवण करते हुए ये भाव होना चाहिए। आज की जो ये परंपरा है, भजन गाने वाले अभी कह रहे थे कि कोई त्रुटि है। हमारे यहाँ भजन संगीत का दो विभाग है, एक राग प्रधान होता है और एक भाव प्रधान होता है। राग प्रधान में कई एक प्रकार के विचार होते हैं। राग प्रधान कौन सा राग है, कौन से ताल हैं, उसमें रासव, दैवत, पंचम कहाँ किस प्रकार से आरोही अवरोही, इस क्रम विकास का अगर उच्छेद होता है तो विक्षेप का कारण बन जाता है। परंतु जहाँ भाव प्रधान हो, भाव प्रधान में किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ होती ही नहीं, तो फिर भाव क्या है? फिर भाव ही नहीं है। भाव में राग का कोई महत्व नहीं है, और राग में उसके अंदर भावना होती है। हम जिस प्रकार लय कर रहे हैं, कितनी ऊपर तक ले जा रहे हैं, पंचम दैवत रासव को कब किस प्रकार से चढ़ाव उतराव करना है, और लोग कैसे सुन रहे हैं, उनकी दृष्टि होती है लोगों की भावनाओं में। लेकिन जहाँ भाव प्रधान हो तो भाव प्रधान में उनकी दृष्टि भगवान के चरणों में। इसीलिए जो व्यक्ति भाव पूर्ण शब्दावलियों का स्वरों के माध्यम से गाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार कभी भी त्रुटि का कोई नामो निशान नहीं होता है। इसीलिए ऐसी भावना ही नहीं करनी चाहिए। फिर भी अपने अंदर ऐसी भावना होती, और ऐसी भावना रखनी भी चाहिए कि हे प्रभु, हमसे कभी भी किसी भी प्रकार से त्रुटि ना हो। हमारे शास्त्र यही कहता है, कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा, यानी हर एक प्रकार से लिया है। वाणी से अगर दोष हो जाए, नेत्र से दोष हो जाए, हाथ से दोष हो जाए, चलने से, बोलने से, खाने से, पीने से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप क्षमा कर लो। भगवान से ये कहा जाता है, और भगवान समझते हैं कि इसका मन तो हमारे पास है, तो आखिर इसकी त्रुटि कहाँ हो सकती है। इसीलिए ऐसी संभावना नहीं है। तो आज बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आज हमें भजन सुनने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, और लंबा समय तक अगर हम और भजन सुनते, हमारे विचार तो था कि लंबा समय तक भजन सुनेंगे, और भजन सुनने से देखो असलियत में जो भक्ति भावना में अपने आप को रखता है, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, चाहे अधिक समय के लिए हो, वो शब्दों के अंदर अर्थ को ढूंढता है, अर्थानुसंधान करता है, और अर्थानुसंधान करते समय वह न तो राग को देखेगा न ताल मात्रा को देखेगा। फिर भी ताल मात्रा का सामंजस्य अगर हो तब तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है। इसीलिए बहुत सबके लिए हम अब अधिक क्या कहेंगे, जैसे हमें संकेत हुआ था कि 10:30 बजे आपने समाप्त कर देना, तो 10:30 बजे अब देखो समाप्त होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट है। तो 1.5 मिनट के अंदर हम अधिक और क्या कहेंगे। कहने का तो बहुत कुछ होता है, पर इतना अवश्य याद रखना चाहिए श्रोताओं को कि कभी भी हम भजन सुने, मन की एकाग्रता हो। एकाग्रता के बगैर पुण्य प्राप्त कभी हो नहीं सकता। ये ऋषियों का वचन है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गोपिकाओं को, जब गोपिकाएं विह्वल हो जाती थी भगवान के दर्शन के बगैर, तो भगवान ने क्या कहा, अरे पगली, तुमको तुम्हारे दिमाग नहीं है, तुम सब हमें याद क्यों करती है, ये बताओ। क्योंकि हम आपको याद इसीलिए करती है कि आप हमारे पास नहीं होते। मैंने कहा कि भगवान ने कहा कि अच्छा, तो याद तुम तभी कर सकती है जब हम तुम्हारे हृदय में हो।
तुम्हारे हृदय में हम विराजमान हैं, हमारी निराली छवि तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तुम याद करती हो। और किस रूप में याद करती हो? कि अपने से भिन्न रूप में, अलग से देखने के लिए। एक दार्शनिक दृष्टिकोण से भगवान ने गोपिकाओं को कहा, कोई भी व्यक्ति किसी को याद करता हो तो क्या उसकी छवि उसके अंदर नहीं होती? अवश्य होती। इसीलिए भगवान ने उन गोपिकाओं को अंतर्मुखी होने के लिए, और अंतर्मुखी गोपिकाएं तब हो सकती है जब उसके अंदर एकाग्रता हो। इसीलिए एकाग्रता पूर्वक चाहे प्रवचन सुने, चाहे भजन सुने, चाहे कीर्तन सुने। भजन कीर्तन का तो बड़ा भारी महत्व है। ये हमारे अंदर के जन्मांतरीय दूषित वासनाओं का जो प्रभाव है, दूषित कर्मों का जो प्रभाव है, इसको कुतर कुतर करके फेंक देता है। यदि हमारा मन बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक श्रवण करता हो तो। इसीलिए यह हमारी परंपरा है। आज एक खास परंपरा थी और उसी परंपरा का विशेष महत्वपूर्ण यहाँ के प्रस्थानत्रयी के विद्यार्थियों ने, और विद्यार्थी भी बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी हैं, प्रौढ़ विद्यार्थी, हाँ, तो उनके द्वारा, और भजन जो पार्वती संकीर्तन मंडली और पर्वत सेवा संघ और इस ग्राम के और फगवाड़ा के आने जाने वाले इस संस्था के सेवकों का उत्साह, इन सभीयों के मिला जुला उत्साह का परिणाम आज एक धार्मिक कार्य का अनुष्ठान। ऋषियों ने लोभ दिया है हमें। लोभ, अगर हम लोगों के सामने कोई लोभ लालच ना हो तो हम लोग कभी भी उस काम को नहीं करेंगे। अब मामूली सी किताब उठा करके देखो, धार्मिक किताब, कि अगर इतनी दोहा चौपाई पढ़ेगा तो उसको ये फल मिलेगा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो उसको ये फल प्राप्त होगा। गीता का करेगा तो ये फल मिलेगा। भागवत का, रामायण का, सुखमनी साहिब का, इधर उधर का, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, इतना पढ़ेगा तो इतना फल मिलेगा। तो सबसे पहले किताब के आखिर में उल्टा के देखते हैं लोग कि फल क्या मिलेगा। तो फलश्रुति इसको कहा जाता है। तो फल के लालच में, इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमें लालच दिया है। किसी भी प्रकार का पारंपरिक कार्य का अनुष्ठान हो, उसमें भगवत पूजन या भगवत आराधना या कीर्तन, संकीर्तन, ये सब करना चाहिए। चाहे संक्रांति एक बहाना है, और संक्रांति के दिन नाम सुनेगा तो उसको ये फल मिलेगा। संक्रांति के दिन हमारे विद्वान लोग क्या सुनाते हैं, उस महीना में हमें क्या करना चाहिए, पिछले महीना में हमने क्या किया है। अच्छी तरह अगर हम कर्म फल को भोगना चाहते हैं तो हमें ये उपाय करना चाहिए। उपाय कौन सा है? कि भगवान का नाम स्मरण, परमात्मा का नाम स्मरण, भगवान कृष्ण का ध्यान, भजन, पूजन, कीर्तन, ये सभी बताया जाता है। यही सबसे बड़ा उपाय होता है, और इस उपाय में परिवर्तन नहीं होता। यदि आप किसी मंगल की दशा को, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है तो फलाना है, कोई क्या क्या है, अगर इनके पीछे लग जाओ तो आज मान लो कि 2, 4, 6, 7 महीना शनि की महादशा है। इसके बाद वो सर्कल घूमेगा, फिर आ जाएगा मंगल, फिर घूम जाएगा, फिर आ जाएगा बृहस्पति। तो एक इन्हीं की मेहमानदारी हम करते रहें तो भगवान की पूजा कब करें, उस परमेश्वर का चिंतन हम कब करें। यदि कोई व्यक्ति एक इष्ट का, चाहे भगवान शिव हो, चाहे शक्ति हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, एक इष्ट बना करके उसी में सभी को देखे, और है भी, शास्त्र भी यही कहता है। लेकिन हम लोगों का
दुर्बल मस्तिष्क के कारण हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं कि शास्त्र सही कहता है या शास्त्र कुछ बहाना करता है या कोई कपोल कल्पना मात्र है। किसी भी देवी देवता को ले लो, हमारे 5 देवी देवताओं के अंदर ये संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां छिपी हुई है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने 5 परमेश्वर की पूजा के लिए ही विधान किया है और 5 का अंक और 5 सबसे उत्तम बताए जाते हैं। यद्यपि 9 का अंक भी महत्वपूर्ण है, फिर भी 5 महाभूतों का, 5 महातन्मात्राओं का, 5 परमेश्वरों का विशेष महत्व है जो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर में रमे हुए हैं। इसीलिए इन 5 में से किसी भी एक को आप ले लो, उसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ छिपी हुई है। लेकिन हम लोग अल्प बुद्धि के कारण और भ्रमित जगत में व्यवहारिक सत्ता को मजबूत हाथों से पकड़े हुए के कारण हम इनके पीछे भागते। एक को पकड़ो, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शक्ति हो, शक्ति के चाहे किसी भी प्रकार के रूप हो, पुरुष के चाहे किसी भी प्रकार के रूप। देखो जीवन शैली कितनी अच्छी बन जाती है। और अच्छी शैली बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जब कभी भी घर में या समाज में किसी भी प्रकार का कार्य होता हो, उसके मूल में उस परमात्मा का स्मरण अवश्य करो, ऐसा उनका आदेश है। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। कोई अगर किसी इंडस्ट्रीज के या किसी दुकान के उद्घाटन करते हो तो भी कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए लोभ लालच दिया हुआ है कि करेंगे तो कोई विघ्न नहीं होगा, किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी और बहुत अच्छे प्रॉफिट होगा। कई एक प्रकार की भावनाओं को लेकर ये पूजा पाठ करते हैं। तो आज का जो विषय है, आज इस गद्दी की एक परंपरा है, आचार्य की परंपरा है। इस परंपरा का विशेष दिन है, इसीलिए आप ही लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया है और इस आयोजन में हम भी भाग ले रहे हैं और भजन मंडली ने भी भाग लिया है, कीर्तन मंडली ने भी भाग लिया है और सभी जनों ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से भाग लिया है। तो इन सभी भागीदारों के लिए उस परमात्मा से, चाहे कोई किसी भी रूप में उसको समझते हो, जानने का प्रयास करते हो, उनसे हमारी यही प्रार्थना है, आप सबको भगवान के अपने चरणों में भक्ति दें और सबको सुख शांति में पारिवारिक जीवन के संतुलन को सुरक्षित रखने का विशेष आशीर्वाद वह परमात्मा दें। यही हमारी शुभकामना है और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।
काल। गौ माता की, बोलो गंगा मैया की, उमापति शिव शंकर भगवान की, जगन्नाथ ज्वाला माता की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर हर।